बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो चूचू का मरबा बना हुआ है। पंजाब में असम्बली तहलील हो चुकी है, गवर्नर ख़त लिख चुके हैं और इमरान खान साहब से परवेज़ इलाही साहब मुलाकात करेंगे। इस ख़त का जवाब देने के लिए 3 नाम उन्होंने देने हैं और अपनी तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए, और 3 नाम जो अपोजिशन लीडर हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आने हैं और फर्दर आगे चीज़ें बढ़ेंगी, मामलात बढ़ेंगे। इस दौरान इमरान खान साहब जो एक लम्हा भी असम्बली तोड़े बगैर जिनका नहीं गुजर रहा था, वो पंजाब असम्बली तोड़ने के बाद जो KPK असम्बली है उसको तोड़ने से लितो लाल से काम ले रहे हैं। क्यों? ये बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब है कि फ़नकारी, और फ़नकारी भी क्या कि इमरान खान साहब ख़ुद इतने बड़े फ़नकार नहीं हैं जितने बड़े फ़नकार उनके आले दुआले मौजूद हैं इर्द गिर्द। और नवाज शरीफ साहब या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनका ये ख्याल है कि ये फ़नकारियाँ उनको बाहर से इंजेक्ट हो रही हैं, उनको मदद की सूरत में या उनको सपोर्ट की सूरत में उनको असिस्ट किया जा रहा है। वरना इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल हॉराइज़न है वो इस कदर बड़ा नहीं है कि वो वहाँ पर बैठ के जो है वो इतनी दूर की सोच रहे हों और KPK की असम्बली को ना तोड़ना और 1 हफ्ते के लिए डिले, असल में वो देखना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या सीन होना है। इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा जुआ खेला है और ये जुआ इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं, अच्छी तरह जो लोग जानते हैं, वो इस बात का यकीन रखते हैं कि इमरान खान साहब इतने दिलेर कभी भी नहीं हो सकते। सर जी, वो गोली चली थी, वो एक बंदा था वहाँ पर और JIT की रिपोर्टें आ गई हैं और वो खैर JIT की रिपोर्ट के ऊपर भी वो इल्ज़ाम जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर लग रहा है कि वो JIT के ऊपर भी उनका दबाव था। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वो दबाव था और जनाब वो उन्होंने गलत रिपोर्ट दे दी। सर, ये जो चाह रहे थे JIT ने वो रिपोर्ट नहीं दी और वो चाह रहे थे कि जी के 3-4 हमलावर थे, वो कह रहे एक ही हमलावर था, गोली लगी नहीं इमरान खान साहब को। वो जो चादर, जो लोहे की चादर का वो जो ट्रॉलर के ऊपर इमरान खान साहब के ट्रक के ऊपर वो जो फ्रेम बना हुआ था वो सपोर्ट के लिए, उससे गोली क्रॉस की और उसके टुकड़े जो हैं वो उनको लगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इनके मशीर थे हेल्थ से मुतल्लिक और शौकत खानम हॉस्पिटल के जो हेड हैं, उन्होंने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि फ्रैगमेंट्स लगे हैं इमरान खान साहब को, यानी कि लोहे के टुकड़े, वो गोली के सिक्के के भी टुकड़े हो सकते हैं और वो जो चादर थी उसके भी टुकड़े हो सकते हैं, और उन जख्मों के ऊपर इमरान खान साहब प्लस्तर चढ़ा के बैठे हुए थे। ये इतनी बड़ी ड्रामेबाजी है। और फिर तब से जब से इमरान खान साहब को गोलियां लगी, एक दफ़ा वो गए, वो भी 26 नवंबर का जलसा जो उन्होंने करना था पिंडी में, वहाँ से यू टर्न लेके वापस आ गए। उसके बाद से ये घर से बाहर नहीं निकले। और क्यों नहीं निकले? पहले का इतने दिन का डॉक्टर ने रेस्ट बोल दिया है, इतने दिन का रेस्ट बोल दिया है, सिर्फ खौफ की वजह से। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो इमरान खान साहब को जानते हैं वो ये बात इसकी ये शहादत देंगे कि इमरान खान साहब इतने बहादुर नहीं हैं जितनी वो बहादुरी का क्लेम किया करते हैं। उसकी मिसाल यही है कि वो जो घर में छुप के बैठ गए हैं और हुकूमत पंजाब के ख़जाने से वो काफ़ी, मेरा ख्याल है कि तब पहले हमने आपको हिसाब किताब लगा के बताया था कि गनी ग्लास से इनको आया है वो शीशा, और 9 गालबन खिड़कियां थी जिनके ऊपर इन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे चढ़ाए। पूरा क्या पूरा जो है इन्होंने अपने घर को एक मोर्चा बंद कर लिया है या मोर्चा बना दिया है और बंकर बना दिया है दूसरे अल्फाज में। तो दिलेरी कोई नहीं है। तो दिलेरी ना होने की वजह क्या है? जाहिर है कि वो जो भी है, लेकिन जो ये असम्बली तोड़ने की उन्होंने दिलेरी दिखाई है वो इसलिए दिखाई है कि इनको अंदर से सिस्टम से किसी ना किसी जगह से ये सपोर्ट है। और जो KPK की असम्बली नहीं तोड़ रहे वो इसलिए नहीं तोड़ रहे कि अगर पंजाब में इनकी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर आला ना आया और इलेक्शन कमीशन ने अपनी को फनकारी की, अब इलेक्शन कमीशन से इनको खौफ है। क्यों खौफ है? वो इसलिए खौफ है कि जी कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, इनको लगता है कि वो इंतकाम लेंगे। अब इनको उम्मीद क्या है? खौफ तो है कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जिस तरह की हमने ज़ुबान इस्तेमाल की है, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के दरमियान पैचअप नहीं होना, और जो नाम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ने और परवेज़ इलाही साहब ने देने हैं, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं में से एक शख्स को वज़ीर आला लगाना है। तो ये जो अंदर से इनको सपोर्ट है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जिसका क्लेम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती है या कर रही है, तो वो अंदर वाली सपोर्ट इलेक्शन कमीशन के तौण के ऊपर, संगी के ऊपर वो मुठा रख के या गन पॉइंट के ऊपर वो जो नाम परवेज़ इलाही साहब की तरफ से गए होंगे, अगर तो उनमें से किसी को बना दिया गया
वज़ीर आला निगरान, तो किसने? अंदर से किसी ताकतवर शख्सियत ने, सिस्टम ने, जो जनरल बाजवा साहब की बाकियात है उनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, बकौल नवाज शरीफ साहब और उनके जो करीबी लोग हैं उनके, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब को अंदर से सपोर्ट है वो जो जनरल बाजवा साहब के लगाए हुए हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम है वो दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। टॉप ब्रास का इतना अमल दखल नहीं है, लेकिन टॉप ब्रास के शायद नॉलेज में भी इतनी बारीक चीज़ें ना हों, ये उनका ख्याल है, मेरा कोई क्लेम नहीं है। तो वो अगर इलेक्शन कमीशन के को गन पॉइंट पर रख के परवेज़ इलाही साहब का नामजद करदा कोई भी नाम, 3 नामों में से एक, वो सुनने में आ रहा है कि वो नाम जो है उनकी तरफ से वो डॉक्टर सलमान शाह, शुएब सडल और कोई परवेज़ हसन साहब हैं। परवेज़ हसन मेरा ख्याल है वो डॉक्टर परवेज़ हसन ना हो, जो बड़े मारूफ वकील हैं, बाकी मुझे वो उनका तारुफ नहीं लिखा हुआ तो ये नाम अभी ज़राए के हवाले से दुनिया न्यूज़ ने वाले दिए हैं, सामने आ जाएंगे। अगर इन नामों में से कोई परवेज़ इलाही के नामों में से दिया गया, किसी ने इलेक्शन कमीशन के से लगवा लिया, तो फिर इमरान खान साहब को सतह हैरान, इमरान खान साहब जो हैं वो फिर शायद KPK असम्बली ना बर्खास्त करें शायद, और मतलब ना सॉरी वो कर देंगे, मैं उल्ट बोल गया, तब वो कर देंगे। और अगर हमजा शहबाज के नामों में से कोई नाम आ गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इमरान खान साहब के हमदर्दों का जोर ना चला, तो फिर इमरान खान साहब जो है वो KPK की जो असम्बली है उसको नहीं तोड़ेंगे कि उनके पास जो है वो जाए पनाह रहे। और फिर आपको इमरान खान साहब अगर मैं फिर बार बार वही बात करूँगा कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खदशे के मुताबिक अगर इमरान खान साहब को जो मदद फराहम करने वाली कुव्वतें हैं, अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालकर जो कह लें कि परवेज़ इलाही साहब के तजवीज़ करदा नामों में से अगर कोई नाम लगवाने में वो कामयाब ना हुए, तो फिर वो ये वाला काम करेंगे KPK की असम्बली का, ताकि उनको जो है वो उधर से सपोर्ट मिलती रहे। और अगर KPK की असम्बली टूट गई, ये बात ज़हन में रखिएगा, तो फिर इमरान खान साहब पंजाब में ही अपनी बसर-औकात करेंगे, इधर ही रहेंगे। और अगर KPK असम्बली ना टूटी, यानी कि पंजाब में उनकी मर्ज़ी का कोई सेटअप आ गया, तो फिर वो यहाँ से हिजरत करके KPK में चले जाएंगे, ये उनका प्लान है। और ये उनकी मेरा ख्याल है कि अब इसको जो भी नाम देना चाहे, कोई मुनाफ़क़त का नाम देना चाहे, कोई भी देना चाहे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का हक बनता है, वो पहले भी तो बड़े यू टर्न ले चुके हैं, और अब अगर वो यू टर्न लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई ना कोई उन्होंने जवाज़ तलाश कर लेना है, और उस जवाज़ के ऊपर उनकी जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग है उसने उसके ऊपर यकीन कर लेना है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये जो इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी का जुआ खेल रहे हैं, वैसे तो वो जेल जाने से डरते हैं, और याम खान साहब ने भी किताब में लिखा है, उनके कुछ जानने वालों ने हमें बताया है कि जी कि वो 2 चीज़ों से डरते हैं, एक छिपकली से और जेल से, और जेल में छिपकली बहुत होती है, तो लिहाजा वो जेल जाने से ज़रा कतराते हैं, और इसलिए वो अगर यू टर्न लेते हैं KPK की असम्बली, अगर यहाँ पे उनका सेटअप नापसंदीदा आता है, तो फिर वो KPK की असम्बली को बचा के वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जिस आप यूँ कह लें कि वो अंदर वाली सपोर्ट वाला मामला जो मैंने पहले भी आपको बताया, और जो मुस्लिम लीग नून जिसका इसका जो इजहार कर रही है। एक और डेवलपमेंट जो है, जो मैंने पहले आपको बात बताई कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है, या पाकिस्तान की सियासत का जो मंजरनामा है वो चूचू का मरबा बना हुआ है। आज परवेज़ इलाही साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने क्लेम किया कि जी के ये इधर उधर की बातें हमने तोड़ दी, अब शहबाज शरीफ साहब को टेस्ट केस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नवाज शरीफ भी वापस नहीं आ रहे, इस तरह की उन्होंने बड़ी ढेर सारी बातें की। एक बड़ा अहम सवाल हुआ उनसे, उस सवाल में ये पूछा गया कि जी कि आप ट्रैक्टर के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे या बल्ले के ऊपर। इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए, इसका जवाब लेने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जिस भी सहाफ़ी ने सवाल किया है उसके पास अंदर की खबर थी। अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर ये है कि ये जो असम्बली तोड़ने ना तोड़ने का जो फैसला हो रहा था पंजाब का, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी कि परवेज़ इलाही साहब बारगेन कर रहे थे इमरान खान साहब से आफ्टर असम्बली टूटने के, यानी कि असम्बली तोड़ने के बाद का जो नक्शा होगा वो क्या होगा, गारंटीज़ वो चाह रहे थे। एक गारंटी ये थी कि हम अगर आपके, जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा कि मुझे तो लगता है
کہ کاف لیگ جو ہے وہ مطلب مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جائے گی، یعنی کہ ضم ہو جائے گی. تو وہ بات پیچھے چل رہی ہے کوئی نہ کوئی. وہ چاہتے ہیں، کون چاہتے ہیں؟ پرویز الہی صاحب. انہوں نے یہ مطالبہ بھی رکھا کہ ہم اپنی پارٹی کو آپ کی پارٹی میں ضم کر دیتے ہیں، مسلم لیگ کاف یعنی کہ مسلم لیگ قائد اعظم ہضم، کم از کم پرویز الہی گروپ ہضم، اور ہم آپ کی طرف آ جاتے ہیں. شرط ہماری یہ ہے کہ آپ پرویز الہی صاحب کے ساتھ، یعنی پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے صاحبزادے جناب مونس الہی صاحب کو پنجاب پی ٹی آئی کا صدر بنائیں گے اپنی پارٹی کا. اور اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہی مونس الہی صاحب ہیں جن کو عمران خان صاحب اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے. ان کو کیبنٹ میں مطلب وعدے کے باوجود جو تھی ان کو وزارت نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر وہ جب الیکشن سینٹ کا آیا، پھر جب ان کو وقت پڑا تو پھر مجبوری میں انہوں نے یہ والے سارے کام کیے، پھر مجبوری میں وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا ان کو. لیکن اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ والا کام ہو اور وزیر اعلیٰ بھی پرویز الہی صاحب ہوں. یہ اندر کی ساری باتیں ہیں. وہ 30 سیٹیں، یہ سیٹیں، وہ سیٹیں اب آ جائیں. جو عمران خان صاحب کے جاننے والے ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ ان کا کیا جواب ہے کہ سر جو وعدے عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب سے کر دیے ہیں وہ پورے نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ وہ وقت نکلنے کے بعد اپنا جو بھی مطلب شخص ہوتا ہے یا جو بھی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. جاوید چوئی صاحب کا وہ کالم جو انہوں نے عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ یا علیم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے لکھا تھا، اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں، علیم خان صاحب نے جو شکوے گنوائے، جس طرح علیم خان صاحب کو انہوں نے رگڑا، اور پھر اس سے پہلے جو باجوہ صاحب کا انٹرویو کیا تھا جاوید چوئی صاحب نے، یہ ملاقات کی تھی، اس میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ جہانگیر ترین کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ جی کہ اب ہم نے ان کو نہیں لینا. پہلے ان کا کہہ رہے تھے ان کی واپسی بڑی ضروری ہے، میں وفاق ان کے بغیر نہیں چلا سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ابھی جہانگیر ترین کی نااہلی ختم نہیں کرنی، اور باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا دیکھ کے. اور یہ عمران خان صاحب کا پرانا وتیرہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب شاید، دیکھیں کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی اور فائنل نہیں ہوتی، آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پرویز الہی صاحب کو شاید جو ہے وہ شاید امید پوری نہ ہو ان کی، شاید ان کو دھچکا لگے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اسی جگہ پہ رکھیں جس طرح وہ جس جگہ پر ان کو پہلے سمجھا کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، ڈاکو ہیں، یہ ہے، وہ ہے. تو ابھی تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مجبوری کا سودا تھا، تو وہ چلا معاملہ. عمران خان صاحب نے جتنا کام پرویز الہی صاحب سے لینا تھا وہ لے چکے ہیں، اور ابھی صرف جو آخری کام اڑا ہوا ہے وہ ہے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگوانا اور نام نوم بھیجنا، اور اس کے لیے ان کو پاکستان کے سسٹم کے اندر سے سپورٹ ہے. یہ بات نون لیگ والے سمجھ رہے ہیں. آخری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ آج جو الیکشن ہو رہا ہے بلدیاتی کراچی میں اور حیدرآباد میں، اگر یہ جو پنجاب میں عمران خان صاحب کو ایک وقتی کامیابی ملی ہے، یہ ٹریول کر کے سندھ تک، کراچی تک پہنچ گئی، حیدرآباد تک پہنچ گئی، اور عمران خان جس کے آثار بڑے کم دکھائی دے رہے ہیں، جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ ہوا جو ہے ان کی چل پڑی ادھر بھی، اور وہاں کا رزلٹ جو ہے عمران خان صاحب کی فیور میں آ گیا. تو سر پھر عمران خان صاحب کو جو اندر سے سپورٹ کر رہے ہیں لوگ، ان کو اور ہلاشیری ملے گی، اور وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ عمران خان صاحب کو مطلب کہہ لیں کہ پار لنگوانے یا ان کو سپورٹ کرنے جو ہیں وہ آئیں گے. اور اس کے پیچھے کہانی وہی ہے کہ وہ جو 10-20 سال لگا کے پروجیکٹ عمران خان چلایا گیا تھا، اسٹیٹ کے خرچے کے اوپر، ریاست کے خرچے کے اوپر، ہیوی انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو عمران خان پروجیکٹ جو لانچ کیا گیا تھا، اس پروپیگنڈے کا سب سے زیادہ شکار جو ہوئے ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے والے ہی ہوئے ہیں. تو اب اس کا تدارک کس طرح ہونا ہے، کس نے کرنا ہے، کس نے نہیں کرنا، سر جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، یہ پاکستان کی سیاست کا فی الوقت کا منظر نامہ تھا، وہ آپ کو بتا دیا. آگے کیا دیکھتے ہیں، اللہ مالک. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.